हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं वेट कर रही हूँ यार अपनी फ्रेंड की। मुझे ऑफिस जाना था तो मैं उसकी वेट कर रही हूँ, अभी तक वो आई नहीं है। एक्चुअली क्या है ना, उसको भी जॉब मिल गई है। जो मैंने एक बार आप लोगों से जिक्र भी किया था अपनी फ्रेंड के बारे में कि भी मेरी एक फ्रेंड है पम्मी नाम की। तो मतलब उसका ये है, बहुत सिंपल है, बहुत ही डिलिकेट सी है। मतलब उसको सजने संवरने का कोई शौक़ ही नहीं है बिल्कुल भी। मतलब ऐसी रहती है बन के, बिल्कुल सादी सी, जैसे गांव के होते हैं ना। बिल्कुल है तो वो गांव की है, लेकिन उसे मतलब पता नहीं है कि भी दुनिया में क्या करने आई है क्या नहीं। मतलब इतनी सीधी है, उसे दुनियादारी का किसी चीज़ का पता ही नहीं है। तो मैं उसकी वेट कर रही थी, बस वो आने वाली है फिर मैं ऑफ़िस के लिए निकलती हूँ, क्योंकि उसको जॉब मिल गई है वहाँ पे जहाँ मैं करती हूँ। उससे थोड़ा आगे जाके इसको जॉब मिली है। तो ये है कि चलो साथ हो जाएगा हम दोनों का। और हम सोचते हैं कि चलो एक मेरे को भी कंपनी मिल गई है कि भी मैं चली जाया करूँगी साथ में। पहले मैं अकेली जाती थी तो मेरे को होता था कि भी मेरे साथ कोई है नहीं है जाने वाला, तो मुझे फिर फटाफट अपना घर का काम ख़त्म करके जल्दी निकल जाना होता था। तो अब ये है कि जैसे वो आ जाती है 9:30 बजे मेरे घर आ जाएगी, उसके बाद हम इकट्ठे ही चले जाएंगे तो हमारी कंपनी हो जाती है, हम गप्पे शप मार के सीधे निकल जाते। तो बस उसी की मैं वेट कर रही थी। मैं अभी जाके आई थी मंदिर, क्योंकि मेरा फास्ट है आज। तो मैंने सावन के व्रत रखे हुए हैं, आपको मैंने पहले भी ब्लॉग में बताया हुआ है। तो पिछली वीडियो में जो मैंने बातें आप लोगों से कही हुई है, मैंने सावन के 4 व्रत रखे हुए हैं। तो आज मेरा व्रत है तो मैं इस करके तो मैं पहले मंदिर गई, सुबह उठी, फटाफट काम उम करा, घर का झाड़ू पोछा सारा काम उम ख़त्म करके नहा धो के फिर मैं मंदिर गई। मंदिर जाके मैंने भगवान जी को जल चढ़ाया, सारा कुछ लेके गई थी मैं, जैसे कि दही होगी, शहद हो गया, शक्कर होगी, घी हो गया, दूध हो गया, जल हो गया, और जो हम चढ़ाते हैं बेल पत्तर हो गए, सब फूल वगैरह सब हो गए, वो सब लेके गई थी मैं। तो मैं सुबह पूजा करके आई थी जाके। और बस फिर अभी फिर आके फटाफट मैंने बच्चे के लिए नाश्ता बनाया, बेटे के लिए। तो उसको आपको पता ही है टीबी है तो उसको नाश्ता देना ज़रूरी होता है, क्योंकि उसको टीबी की दवाई खानी होती है। तो बस वही चीज़ मैं इसके लिए फटाफट आके किया। फिर मैं रेडी हो गई, रेडी होने के बाद बस मैं उसी की वेट कर रही हूँ कि वो कब आएगी तो हम निकले। मेरा भी टाइम हो ही गया ऑलमोस्ट सारा, तो उसकी मैं वेट कर रही हूँ। मतलब ये है कि चलो एक दोबारा हमारी एक मुलाकात दोबारा स्टार्ट होगी। पहले हम एक दूसरे के साथ ही जॉब करते थे इकट्ठे, तो जैसे वो मेरे साथ ही लगी हुई थी पहले भी। और कुछ टाइम ऐसा आया था कि उसे जॉब छोड़नी पड़ी थी, क्योंकि उसका ऑफिस जो था वो बंद हो चुका था, मेरे साथ वाला ही। तो इस करके अब दोबारा कहीं और स्टार्ट किया है उसने काम करना, क्योंकि पहले हस्बैंड नहीं चाहते थे कि भी वो काम करे, क्योंकि घर में ही उसको बंदिश बना के रखा गया था। तो अब वो ये है कि चलो उसके हस्बैंड ने थोड़ी हाँ करी है। मैंने बोला है, मैं क्या भैया इसको थोड़ा बाहर निकालो, डिप्रेशन में जा रही है, थोड़ा सा इसको बाहर निकाल लो, थोड़ा इसका बाहर माइंड सेट होएगा जाके। तो आप इसको कैद करके मत रखो, थोड़ा सा इसको बाहर को निकाल लो। तो ये निकली है, अब इसने जॉब शुरू करी है। तो वो सीधा भैया मेरे घर छोड़ देते हैं उसको, तो वो आ जाती, मैं उसकी वेट करती हूँ कि बस हम दोनों निकल जाएंगे फटाफट। तो इस करके मैं अब इसकी वेट ही कर रही हूँ, वो आएगी तो फिर हम चले जाएंगे। मैंने सोचा चलो आप लोगों से थोड़ी सी गपशप हो जाए, कुछ मैं अपने दिल की बात बताऊँ, कुछ आप लोग अपने दिल की बात बताओ, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे मेरा बर्थडे विश किया, उसके लिए थैंक यू सो मच आप लोगों का बहुत बहुत। मैं बड़ी खुशकिस्मत हूँ कि आप लोगों ने मुझे विश किया। मैं लाइव आई थी। देखिए पता है क्या, मैं लाइव इसलिए नहीं जाती हूँ क्योंकि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। पढ़ी लिखी होता है बंदा, देखो सब फ्रेंड्स होते हैं, इस हमारी जो यूट्यूब फैमिली होती है,
तो वो हम लोगों को मैसेज करती है, ठीक है ना। हम उस मैसेज का रिप्लाई देना चाहते हैं, पर मैं क्या करूँ, जैसे कि मैं इसलिए मैं लाइव नहीं जाती क्योंकि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, क्योंकि उसमें पढ़ा लिखा बंदा चाहिए होता है उनके मैसेज के जवाब देने, जो हमसे लोग पूछते हैं। अब मैं उसको मैं कैसे जवाब दूँ, क्योंकि जब मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ तो इस करके मुझे थोड़ी सी दिक्कत आती है लाइव जाने में। यानी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं लाइव आ जाया करूँगी और आप लोगों से बात कर लिया, बात मतलब बैठ जाया करूँगी आपके सामने। अब वही तो बात है ना, जैसे कि आप लोगों ने मुझसे कुछ पूछना होएगा, मैं जवाब नहीं दे पाऊँगी आप लोगों को, तो इस करके थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है मुझे लाइव जाने में। वैसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ओके, मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों से बात करती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना। लव यू सो मच।